जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। और वो भी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करना। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, और आज की क्लास में आपको सीखना है स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करना, वो भी एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में। मैंने आपको बताया था कि विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ से हम एक्सेल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हमारे सामने ऐसे एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन होगी और इसी में हमको प्रॉपर तरीके से काम करना है। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि जो अल्फाबेटिकल में लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? कॉलम होता है। और ये जो नंबर में लिखा हुआ दिख रहा है, ये रो होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हमको डेटा बनाना है, तो किसी भी प्रकार की कोई डेटा आपको बनाना हो तो सबसे पहले उसका हेडिंग आपको देना होता है। तो हेडिंग देने के दो तरीके हैं। सबसे पहले कि पूरे लाइन को आप ऐसे छोटे छोटे सेल को आप सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप इसको यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं, और तभी आप इसमें कुछ हेडिंग दे सकते हैं। स्टूडेंट डाटाबेस, और इसकी साइज बढ़ाने के लिए आप इसकी साइज भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल+V से बोल्ड कर सकते हैं, और इसमें अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन देखिए। तो इस हेडिंग में प्रॉब्लम ये रहता है कि इस हेडिंग को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लेके जा सकते। समझ में आ रहा है ना? और वही अगर आप इंसर्ट टैब के अंतर्गत अगर आप आते हैं और यहाँ से आप वर्ड आर्ट के माध्यम से अगर आप कोई हेडिंग यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसमें ये प्लस पॉइंट रहता है कि आप इस हेडिंग को एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी से लेके जा सकते हैं। देखिए, आप इसको सिलेक्शन करिएगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, और ये नहीं जाता, ये स्टेबल हो जाता। अभी डेटा नहीं बना है तो ये मूव कर जा रहा है, लेकिन अभी जैसे ही डेटा बनेगा तो ये भी मूव करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। लेकिन ये क्या है, इसको आप जहां पर भी चाहेंगे वहां पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। ये आपका मतलब कि यहाँ पे इंसर्ट टैब में आने के बाद और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में क्या लेना है? वर्ड आर्ट लेना है। ये वर्ड आर्ट का प्रयोग होता है। तो हम दोनों हेडिंग आपको बता दिए, जो आपको इजी लगेगा आप उसके हिसाब से काम करिएगा, ठीक है? अब चलिए, स्टूडेंट डेटाबेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाया, और यहाँ से अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो सेव फॉर्मेट में आइएगा, और यहाँ से आप इसकी कुछ कलर भी आप दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाइएगा सीरियल नंबर, इसके बाद से स्टूडेंट नेम हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस, और इसके बाद से कोर्स, इसके बाद से फी, इसके बाद से पेड, और इसके बाद ड्यू, इसके बाद डिस्काउंट, और इसके बाद से टोटल अमाउंट। अब देखिए, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये जो लिखा हुआ आपका हेडिंग होता है वो छुप जाता है। तो सबसे पहले कि इसको हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसको सिलेक्शन करके पहले आप इसकी साइज बड़ा कर लीजिए। अब इसमें कुछ हेडिंग ऐसा है जो आपका छुप गया, आपको नहीं दिख रहा। समझ में आ रहा है ना? तो आप चाहते हैं कि पूरा हेडिंग हमारा दिखे, इसके लिए आप पूरे हेडिंग को सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे अल्ट के साथ ओ दबाइएगा और सी ए बटन प्रेस करना होता है। अल्ट के साथ ओ और सी ए, इससे जो भी मतलब कि आपका सेल होता है या जो भी आपका कॉलम होता है वो एडजस्टमेंट हो जाता है। अब चलिए, इसमें आपको सबसे पहले इतना डेटा आप सिलेक्शन करिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे लगा लीजिएगा ऑल बॉर्डर। यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिया है ना, यहाँ पे पूरे बॉर्डर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है, तो कैसे बनाना होगा? देखिए, यहाँ पे सिंगल नंबर लिख लीजिएगा और यहाँ पे 2 लिखिएगा। अब इन दोनों को सिलेक्शन करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। अब किस स्टूडेंट का बनाना है, तो यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंटों का नाम लिख देते हैं, राजन, ऐसे कुछ नाम आप टाइप कर लीजिएगा, बनाने में आसानी रहेगा। देखिए, अब चलिए, एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप सिलेक्शन करने के बाद इसको चाहेंगे बोल्ड करना तो कंट्रोल V से बोल्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस आपका दिया है, तो राजन का एड्रेस मैंने टाइप कर दिया पडरौना, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कस्या, फिर इसके बाद से देवरिया,
ऐसे कुछ एड्रेस आप टाइप कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए, अब सबका कोर्स यहाँ पे अलग अलग आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे एक कोर्स के बारे में यहाँ पे टाइप करना है। जैसे इन्होंने डीसीए कोर्स को सिलेक्शन किया, इन्होंने एडीसीए, इन्होंने एडीएफए, और इन्होंने ट्रिपल सी, और इन्होंने ऑफिस मैनेजमेंट, और इन्होंने ऑफ जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये सारा कोर्स है। अब फी के बारे में बात करें तो जैसे कि मान के चलिए कि डीसीए का फी 13,500 लिख दिया मैंने, एडीसीए का 15,000 है, एडीएफए का 15,000 है, और ट्रिपल सी का 5,000 है, ऑफिस मैनेजमेंट का 4500 है, और इसका मैंने 7500 दे दिया। एक चीज क्लियर करिएगा, कभी कभी एक्सेल में ऐसे भी प्रॉब्लम आती है कि ऐसे हैज का सिंबल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हैज का सिंबल बनने का मेन मतलब ये होता है कि आप ये समझिए कि इसमें इस सेलों के बीच में स्पेस नहीं मिल रहा। अगर स्पेस मिलेगा तो ये स्टार का सिंबल, हैज का सिंबल यहाँ से हट जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या है? स्पेस नहीं मिल रहा था। अब चलिए पेड की बात हम करें तो पेड में जैसे कि मान के चलिए इन्होंने मात्र 1,000 रुपया जमा किया, इन्होंने मात्र 500 रुपये जमा किया, इन्होंने मान के चलिए कि मात्र 1,200 रुपये जमा किया, इन्होंने 400 जमा किया। सबका अलग अलग मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप कर लिया। अब अगर आपको ड्यू निकालना हो तो ड्यू कैसे निकालेंगे बताइए? ड्यू कैसे निकलेगा? मैंने बताया था कि सबसे पहले इक्वल करिएगा। एक्सेल में कोई भी फार्मूले की शुरुआत हम करेंगे, कोई भी फार्मूले हम लगाएंगे तो उसके पहले आपको इक्वल टू लगाना होता है। इक्वल, और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे फी, और माइनस पैड ले लेंगे। स्टूडेंट का टोटल फी कितना है और स्टूडेंट ने जमा कितना कर दिया, उसमें से माइनस करने के बाद जो शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? डी। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसी के साथ साथ पूरा पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। सही है कि गलत है? बोलिए, फार्मूला सही है? देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ड्यू निकालने के लिए इक्वल करिएगा, और यहाँ पे फी को सिलेक्शन करिएगा, माइनस पैड ले लेना है, इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। सही है? अरे 13,500 रुपया फी था, इन्होंने 1,000 रुपया जमा कर दिया, तो शेष कितना बचा? 12,500। अब चलिए, अब इसमें आपको डिस्काउंट देना है। देखिए डिस्काउंट दो तरीकों से मिलता है। एक आपका डिस्काउंट टोटल फी पे भी मिलता है, और एक आपका डिस्काउंट ड्यू पे भी मिलता है। तो टोटल फी पे तब मिलेगा जब आपने पेड एक भी रुपया नहीं किया होगा। आप बताइए, अगर स्टूडेंट ने पेड कर दिया है तो क्या इसको फी पे डिस्काउंट मिलेगा? किस पे मिलेगा? किस पे मिलेगा? ड्यू पे मिलेगा, जो शेष अमाउंट बचा हुआ। तो इसमें जैसे कि मान के चलिए कि सारे बच्चों को 10% डिस्काउंट देना, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिए, और यहाँ पे ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करिए, और मल्टीप्लाई, अगर 10% का डिस्काउंट मिला तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, और 20 मिल रहा है तो 20 से डिस्काउंट करिए, और डिवाइड कर दीजिएगा 100 से। अब इंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। सही है कि गलत है? यानी कि स्टूडेंट का फीस था 13,500 रुपया, स्टूडेंट ने जमा कर दिया 1,000 रुपया, अब शेष जमा करना था 12,500 रुपया, और इसमें से भी डिस्काउंट हो गया क्या परसेंट, तो कितना अमाउंट आया? अब देखिए इन सब में बस केवल एक एक जीरो कम हो जाएगा, वही आपका 10% हो जाएगा। सही है? यहाँ पे 6500 था तो 650 हो गया, यहाँ पे 4,000 था तो यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 4600 था तो 460 हो गया, 13,800 था तो 1380 हो गया, 14,500 था तो 1450 हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, अब आपको निकालना है टोटल अमाउंट। क्या निकालना है? टोटल अमाउंट। अब ये बताइए, अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना होगा तो ये डिस्काउंट में से डी वाला पैसा माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि स्टूडेंट को जमा करना था 12,500 रुपया, और स्टूडेंट का माइनस हो गया 1,250 रुपया, शेष जो बचेगा वही तो जमा करेगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, और इसके बाद से आपको लेना है क्या? ड्यू अमाउंट, और माइनस डिस्काउंट ले लेना है, और इंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आपके सामने। किसको किसको समझ में नहीं आया? देखिए, सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे, और माइनस करेंगे किसको?
डिस्काउंट। देखिए सब आ गया, सही है। तो ये हमारा होता है स्टूडेंट डेटाबेस। अगर इस सीट 1 का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा इसी पे, और यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, और यहाँ पे इसका नाम आप चेंज करके स्टूडेंट डेटाबेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो और भी सीट मिल जाएगा। अब इसको कलर करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आइएगा टैब कलर पे, आप इसकी कुछ कलर भी आप दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना। सही है, तो ये हो जाएगा, बोलिए। अब चलिए अब एक और ऑप्शन के बारे में बता देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या प्रयोग होगा। देखिए एक्सेल के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चलिए सबसे पहले सिलेक्शन करके और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए एक्सेल में रैंडम नंबर लाने का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है रैंड बिटवीन, और इसमें आपको वैल्यू दे देना है 34 और कॉमा करके 90, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। ये रैंडम नंबर लाने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, इसको आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, फिर ऐसे ही नीचे खींचेंगे तो भी नंबर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम फॉर्मेटिंग करेंगे लेकिन किसके आधार पे, कंडीशन के आधार पे, यानी कि जैसा कंडीशन होगा उसके हिसाब से हमको फॉर्मेटिंग करना होगा। देखिए अब यहाँ पे अगर कहीं भी साइड में भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है। पर ये नंबर चेंज ना हो इसके लिए क्या करिएगा, पहले पूरे नंबर को आप एक साथ सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप इसी पे माउस का राइट बटन दबा के इस डेटा को आप यहाँ से कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद पुनः इसी पे माउस का आप राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे आना है और यहाँ पे आपको ले लेना है वैल्यू। अब ओके करिएगा तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा, देखिए कोई चेंजिंग हो रहा है। अब चलिए इस पूरे सेल को सिलेक्शन करके और इन सब में आप यहाँ से बॉर्डर लगा लीजिएगा, ऑल बॉर्डर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए कोई दिक्कत है। अब चलिए अब इसको आप सिलेक्शन करने के बाद आइएगा सबसे पहले यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लेना है हाईलाइटेड सेल रूल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, ग्रेटर देन। अब जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन सा नंबर आपको सर्च करना। यहाँ पे नंबर दे रहा है ना, और मैंने ये दे दिया कि जो भी नंबर 88 से एबव है बस उसी को सिलेक्शन करके दिखाइए। सही है कि गलत है। कोई ऐसा नंबर जो 88 से ऊपर हो और हाईलाइट ना किया हो, ऐसा दिख रहा है 88 से ऊपर हाईलाइट ने किया, हाईलाइट किया है ना, तो ये हमारा क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। अब इस फॉर्मेटिंग को हटाएंगे कैसे, तो सबसे पहले पूरे सेल को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा और यहाँ पे आपको लेना है क्लियर रूल, और यहाँ पे लीजिएगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। देखिए सारा फॉर्मेटिंग हट गया। अब चलिए फिर हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि 50 से ऊपर नंबर कौन कौन सा है, कितना से, 50 से ऊपर, तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल पे आइएगा और इसमें आपको लेना है क्या, ग्रेटर देन, और नंबर में कितना देना है 50। जो भी 50 से ऊपर नंबर होगा उसी को ये हाईलाइट करके दिखाएंगे। कोई ऐसा नंबर जो 50 से ऊपर हो और सेलेक्ट ना किया हो, कोई नंबर ऐसा दिख रहा है, तो ये हमारा रहा किसके लिए, ग्रेटर देन के लिए। अब लेस देन का मतलब क्या होता है, कम से कम वैल्यू। आप सिलेक्शन करिएगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, यहाँ पे आपको लेना है क्या, लेस देन। तो लेस देन का मतलब होता है कम से कम, मतलब हम वही नंबर देखना चाहते हैं जो नंबर 40 से कम। देखिए
वही नंबर हाईलाइट किया जो 40 से क्या है कम। कोई ऐसा नंबर जो 40 से कम किया हो, सिलेक्शन में किया हो। तो ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। देखिए यहाँ पे ये सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग आप एक एक करके देख सकते हैं। हो जाएगा। अब चलिए इस फॉर्मेटिंग को हटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इसके बाद क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इसी पे आ जाएंगे, इसी को हटा देंगे। देखिए अब चलिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आपका दिया है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच का नंबर। जैसे कि मान के चलिए 90 से लेकर के और 88 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, उसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लीजिएगा क्या, बिटवीन। अब इसमें आप दे दीजिएगा 90 और इसमें आप दे दीजिएगा 88 या 85 हम दे देते हैं। 85 से कम नहीं होना चाहिए और 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए सिलेक्टेड किया है, कोई ऐसा नंबर जो 85 से कम हो सिलेक्शन किया हो, या कोई ऐसा नंबर जो 90 से ऊपर हो सिलेक्शन किया हो, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। तो ये सारा आपका फॉर्मेटिंग होता है। आप इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, पूरा ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला भी ऑप्शन इसमें दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कह रहा है कि यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है इक्वल टू। कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 बार लिखा हुआ है, बताइए तो। देखिए कौन सा नंबर है, जैसे कोई एक नंबर बताइए 77। चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल पे आइएगा। इसमें आपको लेना इक्वल टू और कौन सा नंबर बराबर है, बता रहा है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। और कोई नंबर जो बराबर हो 89 और कोई नंबर, हाँ 34 और कोई नंबर 51। तो ये नंबर आप आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कोई फार्मूले की आवश्यकता है, बस केवल कंडीशन अगर आपको याद रहेगा तो उसके हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? चलिए फार्मूला लिख लीजिए।